रीवा जिले में नशे का कारोबार धड़ल्ले से फल फूल रहा है। जी हां, रीवा जिले के चाकघाट थाना क्षेत्र में प्रतिबंधित स्मैक और चरस जैसे नशीले पदार्थों की बिक्री को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि लंबे समय से यह कारोबार चल रहा था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। सूत्रों की माने तो स्थानीय लोगों के विरोध और वरिष्ठ अधिकारियों तक बात पहुंचने के बाद 31 जुलाई की रात चाकघाट और जनेह थाने की पुलिस टीम ने एक घर पर छापा मारा। पुलिस ने नशे की सामग्री और एक गाड़ी के साथ कुछ लोगों को हिरासत में लिया। छापेमारी के बाद पुलिस टीम कई घंटों तक आरोपियों को लेकर थाने नहीं पहुंची, बल्कि एक बंद पड़े पुराने चौकी परिसर में मौजूद रही। इसको लेकर पूरे क्षेत्र में पुलिस पर साठगांठ का आरोप लग रहा है। स्थानीय लोग पुलिस पर कार्रवाई को दबाने का आरोप लगा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार 1 अगस्त को पुलिस ने इस मामले में प्रेस नोट जारी किया, जिसमें 83 नग नशीली कफ सिरप जब्त करने की बात कही गई, जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि आरोपी महिला स्मैक और चरस बेचती थी। पुलिस की इस कार्रवाई से लोगों में नाराजगी है और वरिष्ठ अधिकारियों से इस पूरे मामले की जांच की मांग की जा रही है। कुछ स्थानीय लोगों के पास छापेमारी और पुलिस टीम की पुराने चौकी में मौजूदगी के वीडियो भी हैं, जो इस मामले को और भी गंभीर बना रहे हैं। अब पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं, क्या ये सच्ची छापेमारी थी या फिर किसी गहरी मिलीभगत का हिस्सा? स्थानीय लोगों ने रीवा एसपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। कुछ लोगों के पास छापेमारी के दौरान का वीडियो और खंडहर चौकी में पुलिस की गतिविधियों के फुटेज भी मौजूद हैं, जिससे यह मामला और गंभीर होता जा रहा है। अब देखना होगा कि जांच में सच्चाई सामने आती है या फिर नहीं। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। 300 के है, 500 वाला 500 वाला यह है ना छुआ ना एक उठे पुइया तो अजय चाचा फोन कर दी। भाभी 10 रुपया अलग से हटाए हैं ना, 490 में भाई। कैसे पुल्ली नहीं है अपनी एक कैसे है 490 है भाजी। 10 रुपया अलग से हटाए थोड़े सामने आता वो तब भी तो का वो रहे तीन वो मां की आए हैं वो तो का उन्ने है रहे वाह हमका एक दिन बहुत बड़ी वाला चप्पल तो होने घर तीनों तार के मंदिर के चला कर पहले हाथ का बहुत बड़ी वाला चप्पल है मार तो का तुम्हार भतू रहा भतीजवा ओकर चप्पल पहन के कहीं के भैया जा देखा हूं कैसी भौजी दूर थोड़ा ठीक है था बढ़िया रहा तगड़ा चपका है भौजी चिपका सब मार ऐसे है 25 नहीं का भौजी 21 में से जान रहा था बरसात के कारण चलियो गर्मियों में सही रहा था। चली देख ले सही हो, चलो पेपर लेवा हां पेपर ले ला चाची बढ़िया था चलो है 3-4 दाना पेपर लेवा जी हम खुद ये भी रखा है भाभी 10 रुपये कमाए है और बीड़ी ले पैसा तो बीड़ी ले लिए पुलिस द्वारा भी हाल ही में वार्ड क्रमांक 1 में दबिश दी गई, जहां स्मैक जैसे घातक प्रतिबंधित नशे का कारोबार चल रहा था। क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से आप प्रत्यक्षदर्शी हैं और क्या मांग है आप लोगों की? हमने जैसे ही सुना कि उस महिला के खिलाफ स्नैक की कार्रवाई की गई, पूरे नगर के लोगों ने खुशी जाहिर की, हमने भी खुशी जाहिर की कि चलिए कई वर्षों से स्नैक का कारोबार कर रही थी और उसके चपेट में हमारे चाकघाट के न जाने कितने युवा परेशान थे और विचलित थे। उनको थोड़ा से सहूलियत मिलती, लेकिन जैसे ही दूसरे दिन पेपर में पढ़ा गया कि पुलिस द्वारा कहाँ क्या गड़बड़ी की गई, उसको स्नैक से बचाकर कोरेक्स उसके ऊपर जो है इल्ज़ाम लगाया गया, जो कि कोरेक्स वो कभी बेचती नहीं है, वो सब दिन स्नैक बेचती है, जिसके उसके कई वीडियो वायरल हुए हैं। आज कई सालों से वीडियो वायरल हो रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब क्या पुलिस द्वारा पैसे का देन लेन किया गया, क्या किया गया कि उन्होंने जो है कोरेक्स के केस में उसको बचा रहे हैं और स्नैक का केस हटा रहे हैं।
उसके ऊपर स्नैक का केस लगना चाहिए। स्नैक बेचती है और इससे जो है हमारे नगर के युवाओं की बचत होगी, और नहीं तो धीरे धीरे सब नशे के जड़ में चले जाएंगे और मेरा चाक घाट के युवा सब नशे के उपभोगी हो जाएंगे। इस विषय को लेकर आप क्या मांग करना चाहते हैं वरिष्ठ अधिकारियों से? मैं माननीय विधायक जी एवं सांसद जी से यही मांग करना चाहता हूं कि इसकी उचित कार्रवाई हो और जो भी हो उचित जांच हो और उसमें कार्रवाई हो। उस महिला के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई हो, जिससे कि यहाँ की जनता और पब्लिक खुशी जाहिर कर सके कि कम से कम पुलिस ने कार्रवाई की। आपका? राम कृपाल मिश्र, कौन से वार्ड के रहने वाले हैं? वार्ड क्रमांक 1। यहाँ जो नशे का कारोबार फल फूल रहा था, इसमें जैसे प्रतिबंधित नशे का कारोबार, जी, तो ये आपके घर से कितनी दूरी में है? ये लगभग मान के गिरे 500 मीटर। 500 मीटर में, यानी यहाँ जो बिक रहा था तो आपको जानकारी थी? हाँ, अच्छी तरह जानकारी। तो इस विषय में कभी शिकायत उकायत नहीं? शिकायत एक बार 2 बार की गई, लेकिन सब पुलिस के सहयोग से यहाँ सारा कारोबार हो रहा था। अभी पुलिस ने रेड की कार्रवाई की थी, जानकारी हुई थी आपको कि नहीं? जी। तो क्या कार्रवाई के संबंध में आपको जानकारी हुई? पुलिस ने क्या कार्रवाई किया? कार्रवाई ये जानकारी हुई कि जनेह थाना की पुलिस और चाक घाट थाना की पुलिस आई, इनके यहाँ रेड किया और जो भी माल बरामद हुआ लेके गई, लेकिन जो सततः माल था उसको नहीं दर्शाया गया और उसको तब्दील करके कोरेक्ट बताया गया, जो कि हम लोगों को जानकारी है। हमारे लोगों के आँख देखने के सामने आँख हम लोग देखते थे और वो लोग कोई आगे से कोई पीछे से ले जाके हमारे लोग खेत में बैठ के माचिस की तीली के सहयोग से उसको जला के पिया करते थे। हम लोग जानते थे, लेकिन इसे ऐसे तब्दील करके बताया गया कि ये कोरेक्स है। कोरेक्स कभी हम लोग देखे नहीं। कोरेक्स यहाँ बेचता था कि नहीं बेचता था? कभी नहीं बेचा। ये यहाँ ड्रग्स यही जो होता है स्मैक या ड्रग्स जो भी बोलते हैं, इसी का कारोबार है। ये करीब 3-4 वर्षों से अच्छी धड़ल्ले से चल रहा है। तो इस नशे की चपेट में कई लोग आए होंगे? बहुत लोग आए, कईयों एक्सीडेंट हुए, कई लोगों की ज़िंदगी भी बर्बाद हुई होगी। हाँ, लोग यहाँ आते थे, पी के पड़े रहते थे, कहने कि तुम्हारा घर कहाँ है, कहाँ द्वार है, तो वो ऐसे आसक्त रहते थे कि बता ही नहीं पाते थे कि हम लोग कहाँ के हैं। तो पुलिस ने जो कार्रवाई दिखाया है, पुलिस ने कार्रवाई सही की है कि इसमें लीपापोती? सरी लीपापोती की है। तो वरिष्ठ अधिकारियों से क्या आप मांग करते हैं कि इस कार्रवाई को लेकर? अधिकारियों से हमारी ये मांग है कि जो सत्यता है उसका न्यायिक जांच हो और उसका सही तरीके से जिस लायक दोषी है उसे दंडित किया जाए। आपका? सुरेश कुमार पांडे, कौन से वार्ड के रहने वाले हैं? वार्ड क्रमांक 3। जो स्मैक का कारोबार आपके वार्ड के बगल में चल रहा था, ये आपके घर से कितनी दूरी पर है? बस ज़्यादा से ज़्यादा 100 फीट की दूरी पर। 100 फीट की दूरी पर है। तो जो पुलिस द्वारा रेड कार्रवाई की गई, तो क्या आपको जानकारी हुई? जी हाँ, मैं तो मौके पर ही था खड़ा। 2 गाड़ी फोर्स आई थी, जनेह थाने की और अपने चाक घाट थाने की। तो क्या आपने देखा वहाँ? देखा रेड चल रही थी। उसके बाद थोड़ी देर करीब आधे पौन घंटे की सर्चिंग कार्रवाई हुई है। उसके बाद 3-4 आरोपियों को साथ में लेके निकले हैं और काली पन्नी में 3-4 पन्नी में पता नहीं क्या लिए थे, जानकारी नहीं है। 3-4 पन्नी में कुछ लिए थे। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आरोपियों को यहाँ से लेके गए हैं। तो अपन लोग को जानकारी ये हुई कि थाने लेके गए हैं, पर थोड़ी देर में जानकारी ये हुई कि थाने ना ले जाके ये पुरानी चौकी थी जो चाक घाट की अपनी, वहाँ ले जाके रखे हुए थे इनको एक आध घंटे के आसपास, जबकि इनको ले जाना चाहिए अपने चाक घाट थाने में। विधिक कार्रवाई वहाँ करनी चाहिए। तो इस कार्रवाई के बाद क्या कहना चाहेंगे आप? ये कार्रवाई जो हुई है उचित नहीं हुई है। यहाँ तो स्मैक का धंधा फल फूल रहा था हमारे वार्ड क्रमांक 1 में, और उसको कोरेक्स में तब्दील किया गया है। ये अन्यथा उचित है, सही नहीं है। हकीकत जो है वो नहीं है, वो हकीकत से परे है। क्या पुलिस ने इस कार्रवाई में लीपापोती करने का प्रयास? 100% इसमें लीपापोती हुई, इसमें कहने की बातें नहीं है कि नहीं हुई है। बेशक इसमें 100%
कार्रवाई जो हुई है गलत हुई है। स्मैक की जगह कोरेक्ट बनाया गया है। जो आपने चौकी का जिक्र किया, चौकी तो बंद हो चुका है, उसका किसी प्रकार का बंद हो चुका है, लेकिन गाड़ियां यहाँ से जाने के बाद जो गाड़ी आरोपी की लेके यहाँ से गए थे और थाने की भी गाड़ी, वहीं दोनों गाड़ी खड़ी थी। वरिष्ठ अधिकारियों से क्या मांग करते हैं? मांग वरिष्ठ अधिकारियों से यही है कि इसमें जो हकीकत है, जो सत्यता है, जो यहाँ धंधा फल फूल रहा था, उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई हो।